Hello everyone. In earlier lecture, I explained about the crashing of network, its complete methodology, and this is our last lecture of this chapter, network analysis, and I will be explaining the example of crashing of network. So let us start with one example for the crashing of network. सो फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़, यहाँ पे एक्टिविटीज़ का टेबल दिया हुआ है ये पूरा, दैट अलॉन्ग विद द नॉर्मल एज वेल एज क्रैश कॉस्ट एंड क्रैश टाइम. These are the total 10 activities, different 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, then 3 to 5, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 6 to 8, and 7 to 8. Now there is crash as well as normal time and cost for all the activity. There is normal time, normal cost, crash time, crash cost. सेम वे इधर भी जो बाकी की सारी एक्टिविटीज़ है उन सब के लिए यहाँ पे ये सारे के सारे टाइम दिए हुए हैं, प्लस द इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे फॉर द प्रोजेक्ट इज़ 500 रुपीज़. जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो यहाँ पे 500 रुपीज़ है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ, नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड एसोसिएटेड कॉस्ट. जो नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी हो रही है वो हमको फाइंड करनी है, उसका टाइम, और उसके साथ एसोसिएटेड उसकी कॉस्ट कितनी है वो फाइंड करनी है, और क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड करना है. ठीक है, जो क्रिटिकल पाथ है CPM मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन फाइंड करनी है और उसके साथ एसोसिएटेड हुई कॉस्ट फाइंड करनी है, और बाद में हमको ऑप्टिमम ड्यूरेशन फाइंड करनी है. ऑप्टिमम मतलब यहाँ पे लीस्ट ड्यूरेशन नहीं बोला, ऑप्टिमम ड्यूरेशन बोला है, जिसके लिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट मिनिमम मिले. मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट मिली उससे भी कम कॉस्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क विथ ऑप्टिमम ड्यूरेशन. ठीक है, ड्यूरेशन ऑप्टिमम करनी है और जो कॉस्ट है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी नॉर्मल एक्टिविटी है उसको क्रैश करेंगे तो यहाँ पे टाइम जो है वो कम हो रहा है एज एट द एक्सपेंस ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट. सो हमको यहाँ पे देखना होगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करेंगे तो जो हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कम होगी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट मिनिमम बन जाएगी, और साथ ही साथ देखना है कि ऑप्टिमम हमको टाइम ड्यूरेशन मिले. मतलब जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन थी नॉर्मल टाइम से हमको कम टाइम में वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो. और हमने पिछली थियरी में देखा था कि जो भी क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटीज़ है उनको सबसे पहले कंसिडर करना है एज अ पार्ट ऑफ क्रैशिंग. So the first thing we need to do is to draw the first diagram for this, that is network diagram. But before drawing the network diagram, here there is one thing, that is the normal project duration and associated cost. Now यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये नॉर्मल टाइम दिया हुआ है और उसके लिए कॉस्ट दी हुई है. सो यहाँ पे जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ है उनका जो भी यहाँ पे नॉर्मल कॉस्टिंग है उन सब का सम करेंगे तो हमको यहाँ पे एसोसिएटेड कॉस्ट में नॉर्मल कॉस्ट टोटल प्रोजेक्ट की कितनी है वो मिल जाएगी, और उसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो ऐड करेंगे फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर दैट इज़ जो भी 500 रुपीज़ है वो यहाँ पे मिल जाएगी एज अ एसोसिएटेड कॉस्ट. सो यहाँ पे आप इन सब का सम करेंगे, जो भी कॉस्ट है नॉर्मल कॉस्ट उन सब का सम करना है, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड करनी है, क्योंकि जो भी कॉस्ट होगी एसोसिएटेड कॉस्ट प्रोजेक्ट की दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. सो उन दोनों का सम करेंगे तो हमको जो टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट है वो मिल जाएगी. सो फर्स्ट थिंग नाउ वी हैव टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, that is our first step 1. First of all we will draw the network diagram and find the earliest starting time,
latest starting time, then earliest finish time and latest finish time for all the activities, and we will mention in them, and we will draw the critical path for the same. As I explained, you can solve by watching the previous example. Here I have directly mentioned the complete diagram, which you can, which will be look like in this. So here you can see there is first activity 1 to 2, which is having duration of 3 days as a normal. Now the starting time will be, here the first thing we have mentioned is the starting time. Here it is the starting time, and here is the, this is the earliest starting time, and this is the earliest latest starting time. Same way this is for the all the, we will mention EST and LST. So here the first we will see the EST for the all the activities. We have mentioned the duration all over here for the complete path. नाउ यू कैन सी द फर्स्ट एक्टिविटी, द यहाँ पे जो सबसे पहले 1 नंबर की इवेंट है वो 0 टाइम से स्टार्ट होगी. उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर ड्यूरेशन वो ख़त्म होगी एट 3 डेज. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे 2 to 4 जो है उसमें 7 डेज लग रहे हैं. सो 3 + 7 इट विल बी 10. और पैरेलल में आप देखेंगे अगर यहाँ पे तो सो जो अभी आप पैरेलल में सबसे पहले 0 से 2 के लिए 3 डेज ऐड होंगे. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे 7 डेज ऐड करेंगे. सो 3 + 7 इट विल बी 10 डेज. फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 3 + 3 इट विल बी 6 डेज. फिर यहाँ पे आगे ऐड करेंगे. सो 10 + 0 जो 4 to 5 है उसके लिए 0 ड्यूरेशन है. तो यहाँ पे जो दिया है वो मैक्सिमम टाइम दिया है. सो सबसे पहले यहाँ पे आप अभी मेंशन करेंगे तो यहाँ पे 10 है. इस पाथ से अगर आएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो कितना होगा, 3 + 9 इट विल बी 12. एंड यहाँ से अगर यहाँ पर आएंगे सो इट विल बी 6 + 5 इट विल बी 11. सो द मैक्सिमम टाइम इज़ टेकन एज द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम. सो यहाँ पे 12 लिया है. ठीक है. तीनों में से. ठीक है. उसके बाद आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, 6 डेज है. तो 12 + 6 18 होगा. फिर 18 + 13 दैट विल बी इक्वल टू 31. 18 + 13 दैट विल बी 31. and 18 + 4 will be equal to 22. But for when we add 10 over here it will become 32. So for 8 number it will be 32, which will be the earliest which will be the latest this is the finish time for this 8 number, and that will be also the latest finish time for this, because it is the end point of the activity 8 number. So the latest finish time will be this 32. And for finding the latest finish time for all activity we will go on the reverse way. So we will minus 32 minus 10, which will be 22. Again from 22 we will minus 4, so it will be 18. From 18 we will minus 6, it will be 12. From 12 what we will minus, for if we go along this path there will be 0, so it will be latest finish time will be 12. Then यहाँ पे 5 माइनस करेंगे, सो इट विल बी 12 - 5 विच विल बी 7. और यहाँ पे 12 - 9 करेंगे तो यहाँ में मिलेगा 3, और 3 में से 3 माइनस होगा. सो यहाँ पे हमको मिल गया लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे मिल गया, दैट विल बी 0. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड फॉर द ऑल पाथ. और जो भी यहाँ पे पाथ हमको मिला, सो जो भी फ्लोट होगा, जिसके लिए यहाँ पे फ्लोट 0 होगा, दैट विल बिकम आवर क्रिटिकल पाथ. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फ्लोट है
वो हमको ज़ीरो किसके लिए मिला, जो ज़ीरो मिला वो सबसे पहले 1 के लिए ज़ीरो मिला, फिर 2 के लिए ज़ीरो मिला, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए। इन सब के लिए क्या है, फ्लोट ज़ीरो है। सो वो हमारा क्या बनेगा, क्रिटिकल पाथ। सो क्रिटिकल पाथ विल बी 1 to 2, 2 to 5, then 5 to 6, 6 to 7 and 7 to 8. So this will be the our complete critical path. Now we will move on to the next stage. We will find the project duration. So यहाँ पे project duration जो होगी वो कितनी होगी, 3 plus 9 will be 12, 12 plus 6 18, 18 plus 4 22 or 22 plus 10 32. So this will be the final 32 will be the our project duration, and this is the normal project duration for the critical पाथ। जो क्रिटिकल पाथ है उसके लिए नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। अभी उसके लिए हमको क्रिटिकल पाथ सबसे पहले हमने फाइंड कर दिया, फिर नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइंड कर ली, और उसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट जो है वो अभी हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये नॉर्मल जो सारी की सारी कॉस्ट है उन सब का सम करना है, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे आप सम कर सकते हो। जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी 42,200। दिस विल बी द नॉर्मल कॉस्ट। नाउ फॉर द 32 डेज, ठीक है, 32 डेज हमको मिला। उसके लिए पर डे का जो ये हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का, और यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे चार्ज हो रहा है दैट इज़ 500। सो उसके अंदर ऐड कितना होगा, प्लस 32 इंटू 500। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो उसके अंदर ऐड होगी। जो भी नॉर्मल कॉस्ट थी उसके अंदर इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट कॉस्ट के साथ इनडायरेक्ट कॉस्ट उसमें ऐड होगी। सो हमको एसोसिएटेड प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हुई कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है ऑप्टिमल ड्यूरेशन, जो क्रैशिंग से हम कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ तक हमने कर लिया। सो द क्रिटिकल पाथ हमको मिल गया दैट इज़ 1 2 5 6 7 8 एंड टोटल टाइम इज़ 32 days. So first we will find the normal cost which is 42,000, यहाँ पे सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, that is 200, 42,200 plus 32,000 into 500, so that will be total 58,200, ठीक है। So that will be the total normal cost of the project. Now finding out the cost slope of the activities using the जो cost slope का फॉर्मूला था लास्ट टाइम हमने एक्सप्लेन किया था, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश कॉस्ट, यानी कि CC माइनस CN अपॉन TN माइनस TC। सो ये इक्वेशन हमको यूज़ करना है टू फाइंड द कॉस्ट स्लोप। और हमने पता किया था कि जो भी एक्टिविटी के लिए कॉस्ट स्लोप मिनिमम होगा वो हमारी होगी क्रैशिंग एक्टिविटी। सो यहाँ पे जो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ थी, जो हमारा क्रिटिकल पाथ था, एक टाइम अभी रिवाइज कर लेते। क्रिटिकल पाथ यहाँ पे जो है 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 6 to 7 और 7 to 8। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 2, 2 to 5, फिर 5 to 6 और 6 to 7 एंड 7 to 8। सो इन सब के लिए जो वैल्यूज़ है यहाँ पे, ये सारी की सारी वैल्यूज़ ये यहाँ पे आपको लेनी है इन द टेबल। जो नॉर्मल वैल्यूज़ और क्रैश वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इस टेबल में मेंशन की हुई है, जो भी नॉर्मल वैल्यूज़ है और क्रैश वैल्यू। और यहाँ पे पता है आपको इक्वेशन में कि ये यहाँ पे जो नॉर्मल टाइम है दैट इज़ मेंशनड एज TN, और उसके साथ जो कॉस्ट है दैट इज़ CN नॉर्मल कॉस्ट, और यहाँ पे जो क्रैश टाइम है दैट इज़ TC, और उसके साथ जो कॉस्ट है दैट इज़ CC, दैट इज़ आवर क्रैश कॉस्ट। सो वी विल फाइंड द क्रैश कॉस्ट स्लोप। सो फर्स्ट वी विल फाइंड फॉर द 1 to 2 एक्टिविटी। सो यहाँ पे जो CC कितना है, क्रैश कॉस्ट इज़ 4,000 माइनस नॉर्मल कॉस्ट कितनी है 3,000
डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम कितना है यहाँ पे, दैट इज़ 3 days, माइनस क्रैश टाइम कितना है 2 days. सो यहाँ पे आंसर आएगा दैट विल बी 1000. दैट विल बी द कॉस्ट स्लोप. Similarly, we will find for the all activity for 2 to 5, 5 to 6, 6 to 7 and 7 to 8. नाउ अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो एक्टिविटीज़ ऐसी है कि जहाँ पे कॉस्ट स्लोप हमको मिनिमम मिला, दैट इज़ फॉर 2 to 5 एंड 2 to 5 to 6. सो वी विल क्रैश देम वन बाय वन. सबसे पहले जो 2 to 5 है उसको क्रैश करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगेन फाइंड करके कि कोई और एक्टिविटी पैरेलल पाथ तो नहीं मिल रहा कि जिसके लिए मिनिमम मिल रहा हो. सो सबसे पहले 2 to 5 को हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मिनिमम कॉस्ट स्लोप है फ्रॉम अबव क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इज़ 2 to 5 एंड 5 to 6, ईच हैविंग कॉस्ट स्लोप ऑफ 450 रुपीज़ पर डे, while the activity 5 to 6 can be reduced by 2 days. यहाँ पे ये जो यहाँ पे देख सकते हो कि जो 5 to 6 है that can be reduced by 2 days, while यहाँ पे जो भी but if it is crashed by 2 weeks, the 1 2 3 5 6 7 8 becomes the parallel path. अभी उसको यहाँ पे अगर क्रैश करेंगे तो क्या होगा कि अभी नेटवर्क डायग्राम के अंदर जो 1 2 3 5 6 है, 5 6 7 वो एक पैरेलल क्रिटिकल पाथ बन जाएगा. सो उसकी जगह पे हम कौन सी क्रैश करेंगे 2 to 5. सो क्रैशिंग द एक्टिविटी 2 to 5 बाय 1 week, द रिडक्शन प्रोजेक्ट टाइम इज़ 31 days. सो 2 to 5 को यहाँ पे रिड्यूस करेंगे. सो यहाँ पे एक मिस्टेक है कि यहाँ पे जो 2 to 5 के लिए जो क्रैश डेज है दैट इज़ यहाँ पे क्रैश होके क्रैश टाइम होगा 8 का है, ठीक है. 8 days यहाँ पे है क्रैश टाइम, जो 9 की जगह पे 8 days है फॉर 2 to 5. सो दैट इज़ वन प्रिंटिंग मिस्टेक. सो यू कैन सी द रिडक्शन इज ऑफ 1 week फॉर दैट पाथ. So by crashing 2 to 5 we can reduce by 1 week. So 32 days की जगह पे 31 days होगा. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा नेटवर्क डायग्राम था उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रिड्यूस होके यहाँ पे 2 to 5 का टाइम ड्यूरेशन है वो 8 days हो गया, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट थी वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई, ठीक है. और वो कितनी हुई इंक्रीज़ होके, विथ क्रैशिंग 2 to 5 द न्यू टोटल कॉस्ट जो होगी, जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट थी वो तो सेम रहेगी, फिर इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट ड्यू टू क्रैशिंग और इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर 31 days. तो वो तो 31 प्लस 500 और जो भी इंक्रीज़ हुई डायरेक्ट क्रैशिंग की वजह से वो कितना हुआ. सो जो इंक्रीज्ड कॉस्ट थी वो कितनी इंक्रीज़ हुई 4500 इंटू 1 जो उसका कॉस्ट स्लोप था, ठीक है. और 1 days के लिए थी, फिर जो 31 इंटू 500 और जो 42,000 थी वो तो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व थी. यहाँ पे ये 42,200 है. और जो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा दैट विल बी द इंक्रीज बाय द क्रैशिंग ऑफ दैट एक्टिविटी. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और क्रिटिकल पाथ है, हमको यहाँ पे पैरेलल पाथ मिल गया, ठीक है, ड्यू टू क्रैशिंग. और यहाँ पे फ्लोट 0 हो गया, ठीक है. सो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे जो 12 चेंजेस हुआ था वो 12 की जगह पे यहाँ पे 11 आ गया. सिमिलरली वी विल डू द नेक्स्ट फॉर द सिमिलर पैरेलल पाथ. जो 2 क्रिटिकल पाथ मिले यहाँ पे ये नया पाथ मिला. नाउ फाइंडिंग आउट द कॉस्ट स्लोप फॉर द अदर क्रिटिकल एक्टिविटी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द कॉस्ट स्लोप. जो कॉस्ट स्लोप की फॉर्मूला है वही यूज़ करेंगे. और सबके लिए यहाँ पे जो ये नया पाथ मिला उसके लिए हम जो है वो क्रिटिकल कॉस्ट स्लोप है वो फाइंड करेंगे. और जो कॉस्ट स्लोप है यहाँ पे जो 2 to 5 हमने क्रैश कर लिया,
यहाँ पे 223 है वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डाउनवर्ड में अगर 0 आता है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो कॉस्ट स्लोप पॉसिबल नहीं है। फिर 3 to 5, 5 to 6, और यहाँ पे सब फाइंड करने के बाद जो हमको मिला वो मिला 5 to 6 ही मिला, ठीक है। उसको हमको क्रैश करना होगा। सो यहाँ पे हम क्रैश करेंगे तो वो दो दिन कम हो जाएगा, मतलब 29 डेज हमको मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेटवर्क डायग्राम के अंदर कि 29 डेज यहाँ पे क्रैशिंग करने से मिला, और जो भी टाइम में चेंजेस है वो सारे हमको यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। और क्रैशिंग करने के बाद वो 6 डे से 4 डेज़ हो गया है यहाँ पे। और उसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट है विथ क्रैशिंग, जो टोटल कॉस्ट है हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट फॉर 31 डेज, जो यहाँ पे भी 42,200 है। 1 into 450 प्लस 2 into 450, यहाँ पे ये तो थी प्लस ये ऐड हुई और हमको ये आंसर मिला। दिस इज़ द ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड दिस इज़ द मिनिमम कॉस्ट। नाउ अगेन वी कैन क्रैश सम मोर एक्टिविटी, जैसे कि 6 to 7 यहाँ पे एक क्रैश करके दिया हुआ है कि उसका कॉस्ट स्लोप 700 था। तो यहाँ पे एक वीक यहाँ पे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्टिमम कॉस्ट हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिली। सो दिस विल बी दी अवर फाइनल आंसर एंड दिस इज़ हाउ वी परफॉर्म द क्रैशिंग ऑफ द नेटवर्क. So this is the end of the lecture, and here this is the final answer. 29 days and 58,050 rupees the final cost of the project. So this is it for today. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.